संगम की धरती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व था, जो कि अमृत स्नान अखाड़ों ने किया। जिसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान अखाड़ों ने किया और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का भी अमृत स्नान अखाड़े कर चुके हैं। इसके बाद अब अखाड़ों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े में आप देख सकते हैं, जो अखाड़े में नागा सन्यासी हैं, दूसरे संत महात्मा हैं, वो अपने सामान को पैक कर रहे हैं। जो अखाड़ों की परंपरा है, वो अखाड़े 3 जो है अमृत स्नान करते हैं, जिनमें से मकर संक्रांति के साथ साथ मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, और 3 यहाँ पर अमृत स्नान के बाद अखाड़े जो शैव अखाड़े हैं वो काशी चले जाते हैं। और यहाँ पर जो आप पैकिंग देख रहे हैं सामान की, वो इसी उद्देश्य से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो परंपरा है उसके मुताबिक जो अखाड़े की धर्म ध्वजा होती है, इसके बंध को भी ढीला किया जाता है। जो शान से यहाँ पर धर्म ध्वजा फहरा रही है, इसके बंध ढीले किए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अखाड़ों का स्नान पूरा हो गया है और महाकुंभ का आयोजन भी पूरा हो गया है। अखाड़े जब काशी जाते हैं तो वहाँ पर महाशिवरात्रि तक रहते हैं। वहाँ पर 26 फरवरी को अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं, होली खेलते हैं और वहां पर अखाड़े का चुनाव होता है। चुनाव का मतलब यह है कि अखाड़े में नए पदाधिकारी चुने जाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाती है, और वो जो नए पदाधिकारी चुने जाते हैं वो अगले कुंभ तक, यानी कि प्रयागराज में जो 6 वर्षों के बाद अगला कुंभ आएगा, उस कुंभ तक अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हीं के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगले कुंभ का आयोजन करें। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आराध्य देव यहाँ पर विराजमान कराए जाते हैं, उनकी डोली यहाँ से उठती है। इसके साथ साथ यहाँ पर धर्म ध्वजा जो है, ये धर्म ध्वजा के बंध जो आप देख सकते हैं, 4 अनियाँ यहाँ पर रहती हैं, चारों तरफ ये रस्से से बंधी रहती हैं। इसको ढीला किया जाता है और इसका संकेत यह होता है कि महाकुंभ अब संपन्न हो गया है। और 7 तारीख को, यानी कि 7 फरवरी को निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो काशी रवाना होंगे। इसी तरह से दूसरे जो शैव परंपरा के अखाड़े हैं, जिनमें से महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा है, जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े हैं, ये भी अलग अलग तिथियों में काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। एक सवाल सबके मन में रहता है कि आखिर नागा सन्यासी यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो काशी के बाद वो कुछ नागा सन्यासी नर्मदा खंड में जाते हैं, वहाँ पर वो तपस्या में लीन होते हैं। तो कुछ केदार खंड यानी उत्तराखंड चले जाते हैं, वहाँ पर गुफाओं में, कंदराओं में वो साधना करते हैं। इसके बाद फिर जहाँ पर महाकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है वहाँ पर जाते हैं। इसके बाद प्रयागराज के इस महाकुंभ के बाद अब नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होगा, जहाँ पर एक बार फिर से नागा सन्यासी जुटेंगे। और उसके बाद उज्जैन में के कुंभ में जाएंगे। उज्जैन के कुंभ के बाद फिर 6 वर्षों बाद प्रयागराज में एक बार फिर से नागा सन्यासियों का यानी अखाड़ों का समागम होगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।